नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी यूपीपीएससी टॉपर्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम जो जनगणना 2011 के जो अंतिम आंकड़े हैं उस पर बात करेंगे और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट या तथ्य जो हैं, जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में लगातार और बार बार हर साल पूछे जाते हैं, उन फैक्ट और तथ्यों को देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जनगणना 2011 क्षेत्रफल। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। और इसके अंतर्गत जो चीन के अवैध कब्जे वाला जो क्षेत्रफल है वो है 37,555 वर्ग किलोमीटर। और पाकिस्तान के जो अवैध कब्जे में है वो क्षेत्र वो कितना है, 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। और जो पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था लेकिन जिस उसने चीन को हस्तांतरित कर दिया वो है 5,180 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो। तो ये तो क्षेत्रफल हो गया भारत का। अब भारत के 5 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, राजस्थान का। ये घटते हुए क्रम में है। तो सबसे पहले राजस्थान है। राजस्थान का जो सब क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में। ये सभी जो डेटा है या नंबर जो दिए हुए हैं। अगला जो है उससे जो कम क्षेत्रफल है, दूसरे नंबर का जो राज्य है वो कौन है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और जो तीसरा जो राज्य है क्षेत्रफल में सबसे अधिक बड़ा जो है वो है महाराष्ट्र। तो उसका क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। अगला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,75,045 वर्ग किलोमीटर। और जो पांचवा जो राज्य है उत्तर प्रदेश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। और इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एक तरीके का, या आने के इस बार भी चांस ज़्यादा है इसके कि क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए राज्यों का क्रम। तो इन पाँचों में से कोई भी 4 दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि घटते हुए क्रम में लगाइए क्षेत्रफल के अनुसार। तो सबसे पहले राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश जो कि 5वें नंबर पर है। आइए और देखते हैं। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो राज्य है भारत का वो है गोवा। 3,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका जो है। उसके पश्चात जो है सिक्किम है 7,096 वर्ग किलोमीटर। और जो उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर है क्षेत्रफल में, न्यूनतम क्षेत्रफल में, वो है त्रिपुरा 10,486 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो है गोवा हो गया, उसके बाद सिक्किम, फिर त्रिपुरा। अब आ जाते हैं, देखते हैं भारत का मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संघीय क्षेत्र या संघ शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं इसको। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला यूनियन टेरिटरी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जिसका क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर। तथा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संघीय क्षेत्र जो है वो कौन सा है, लक्षद्वीप। इसका जो क्षेत्रफल है मात्र 30 वर्ग किलोमीटर है। एक डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत कम क्षेत्रफल है इसका लक्षद्वीप का। अब देखते हैं जनसंख्या के बारे में। ये तो था मोटा मोटा सा क्षेत्रफल के बारे में। अब जनगणना 2011 की जनसंख्या से संबंधित। तो ये जो है अंतिम आंकड़े हैं जनगणना के, उसके आधार पर है 2011 के जो अंतिम आंकड़े थे उसके आधार पर। तो भारत की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है, 1,21,65,69,573। उसको मोटे तौर पर जो है 121.06 करोड़ भी बोलते हैं। जिसमें जो पुरुषों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 62,31,00,000। और महिलाओं की जो संख्या है वो 58,75,00,000। तो लगभग 50% ही है दोनों की आबादी, 4 करोड़ कुछ का अंतर है, 3, 3.5, 4 करोड़ का। अब जिसमें आप देखते हैं इसमें ग्रामीण जो जनसंख्या है उसका क्षेत्रफल कितना है, उसकी जनसंख्या कितनी है, 83,34,63,448। मोटे तौर पर याद रखिए 83.35 करोड़ जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है भारत में। और शहरी जनसंख्या जो है वो कितनी है, 37,71,06,125। मोटे तौर पर 37.71 करोड़। तो आपको ये याद रखना है, ये इतना नहीं पूछेंगे। जैसे अब पूछा गया कि ग्रामीण जनसंख्या, तो 83.35 करोड़ याद रखिए आप।
और शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। भारत के संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो दिल्ली की है, और उसके बाद जो है लक्षद्वीप की है सबसे न्यूनतम संघ शासित क्षेत्रों में। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला संघ शासित क्षेत्र है दिल्ली, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है लक्षद्वीप। ये संख्या इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब देखते हैं भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है। इसकी जनसंख्या भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की दृष्टिकोण से ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो इसकी जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341। मोटे तौर पर याद रखिए 19.98 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। उसके बाद है जनसंख्या में महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है? 11,23,00,000। उसके बाद है बिहार। बिहार की जनसंख्या जो है वो 10,40,00,000 समथिंग है, 40 या 41 लाख। उसके बाद पश्चिम बंगाल 9,12,00,000 जिसकी जनसंख्या है। और उसके बाद है 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश 8,45,00,000। तो जनसंख्या के अनुसार 5 राज्यों का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो घटता हुआ क्रम है वो क्या है? उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल और 5वें पर आंध्र प्रदेश। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यह है न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य भारत के, वो भी तो भारत की जनगणना की बात कर रहे हैं तो भारत के ही होंगे। हाँ, तो सबसे अधिक जो सबसे जो कम जनसंख्या है, न्यूनतम जनसंख्या वो किस राज्य की है? सिक्किम की। गोवा जो है वो क्षेत्रफल में न्यूनतम मतलब सबसे छोटा राज्य है, और सिक्किम जो है वो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है। तो इसकी जनसंख्या है 6,10,577। इसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पर आता है मिज़ोरम 10,97,206। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश 13,83,727। उसके बाद है गोवा 14,58,545। और 5वें नंबर पर है नागालैंड 19,78,502। तो जनसंख्या का जो घटते हुए सबसे मतलब न्यूनतम जो 5 राज्य हैं आबादी वाले, और उनका बढ़ता हुआ क्रम क्या है? सबसे कम है सिक्किम की, दूसरा मिज़ोरम की, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश की, फिर गोवा, फिर नागालैंड। मतलब सबसे कम सिक्किम है, फिर मिज़ोरम उससे ज़्यादा है, फिर अरुणाचल प्रदेश तो उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर गोवा उससे थोड़ा ज़्यादा, और फिर नागालैंड उससे ज़्यादा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 10 की वृद्धि दर। तो 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? 2001 से 2011 के बीच में जो 10 की वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 17.7% रही है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछले साल यूपीपीसीएस को जो मेंस हुआ है 2016 की मुख्य परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। इसी अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 की वृद्धि दर जो है वो कितनी रही है? 12.3%। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथा शहरी क्षेत्रों में 10 की वृद्धि दर जो रही है वो 31.8% के स्तर पर रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है ये। स्वातंत्रोत्तर दशकों में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर इस प्रकार रही है। ये कुछ डेटा दिए हुए हैं। 1951 से 1961 में जो है 10 की वृद्धि दर 21.6 रही है। ये आज़ादी के बाद के हैं, स्वातंत्रोत्तर मतलब। 1961 से 1971 का जो दशक था उसमें 24.8% रही है। 1971 से 1981 का जो दशक है उसमें 24.7% रही है। और 1981 से 1991 का जो दशक है उसमें 23.9% रही है। और 1991 से 2001 में 21.5%, और जो 2001 से 2011 के जो 10 की वृद्धि दर है वो 17.7%। तो ये अब तक की सबसे न्यूनतम जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो 10 की वृद्धि दर वो यही है 17.7। और सबसे अधिक वाली कौन सी है? 1961 से 1971 के दशक में हुई है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है यूपीपीसीएस की मुख्य और प्रीलिम्स परीक्षाओं में। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य। अब 5 राज्य बताने जिनमें सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हुई है, वो भी प्रतिशत में, ना कि जनसंख्या में पूछ रहे हैं। तो प्रतिशत में सबसे अधिक पहले कौन है? मेघालय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 27.9% रही है यहाँ पर 10 की वृद्धि दर। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश
जहाँ पर 26% रही है दशकीय वृद्धि दर। उसके बाद बिहार है, जहाँ 25.4% रही है दशकीय वृद्धि दर। उसके बाद जम्मू एवं कश्मीर है, जहाँ पर 23.6% रही है दशकीय वृद्धि दर। और उसके बाद है मिजोरम, जहाँ पर 23.5% जो है दशकीय वृद्धि दर रही है। तो ये जो थी प्रतिशत में। अब ये अधिकतम वाली जो थी, ये जो थी, अब बतानी है न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य, और ये भी प्रतिशत में ही है। तो न्यूनतम वृद्धि दर वाले जो 5 राज्य वो कौन से थे? नागालैंड, यहाँ पर माइनस में 0.6% वृद्धि हुई है, मतलब जनसंख्या घटी है, यहाँ पर बढ़ी नहीं है। इसके बाद है केरल, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर में 4.9% केरल की रही है। उसके बाद है गोवा, गोवा में जो दशकीय वृद्धि दर है वो 8.2% रही है। और उसके बाद है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी रही है? 11% रही है। उसके बाद है सिक्किम, सिक्किम की जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी है? 12.9% रही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब पूछ रहा है, मतलब कह रहा है विगत दशक में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संघीय क्षेत्र दादरा एवं नागर हवेली है। मतलब संघीय क्षेत्रों में सबसे अधिक जो दशकीय वृद्धि दर हुई है वो कहाँ पर हुई है? दादरा एवं नागर हवेली में 55.9%। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। और जो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर हुई है संघीय क्षेत्र में वो कहाँ पर हुई है? लक्षद्वीप में मात्र 6.3% की दशकीय वृद्धि दर हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी टॉपर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।